गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ब्रह्म, इनका पिता ये सरपुरुष और सतयुग के ब्राह्मण, ये सारे अज्ञानी थे। इनको यथार्थ ज्ञान भक्ति का नहीं था, पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं ज्ञान था। और ये वेदों से भी परिचित नहीं थे। वेदों को पढ़ें, वेद पढ़ें पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराने 18। और फिर ये मंदिर बनवावे रहता, ये भूल गए सिरजनहारा। अब देखो फिर वही गीता जी, वही देवी भागवत हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये है छठा स्कंद और 414 पृष्ठ, ये आपने पढ़ लिया कि राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए वे उनका मन सदा ललायित रहता था। और प्रत्येक गांव में शक्ति का उद्घाटन, मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और इसी पृष्ठ पर 31 कॉलम में साथ की साथ धर्म की यही स्थिति थी, यानी कलयुग से पहले के तीनों धर्मों की स्थिति बताकर फिर कलयुग की बताई है। धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब ये वर्तमान के ऋषि, मैं ऋषि, ये दानंद कैसे नकली, ये दानंद भी ब्राह्मण था। और ये ब्राह्मण नहीं होते जो मजदूरी अपना किसान का काम करते हैं, खेती करते हैं या कोई और, ये ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं, जो ऋषि पद पर होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये कलयुग के ब्राह्मण तो ये बताया कि तो राक्षसों के तुल थे। सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते उससे तो आज के ब्राह्मण हैं। अब दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। ये देखिए छठा स्कंद 414 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत पर फिर पढ़ लो एक बार। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है।